राजीव रंजन जी, एनडीए की तरफ से अगर देखें तो बीजेपी की लिस्ट तो आ चुकी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज जो बिहार में लालू, राहुल, अखिलेश और तेजस्वी ने शक्ति प्रदर्शन किया, इसका कुछ असर बिहार की राजनीति पर पड़ने वाला है? देखिए, बिहार का मुकाबला एक तरफा है। नीतीश कुमार जी जब एनडीए के साथ 2019 का चुनाव लड़ रहे थे, हमें 40 में 39 सीटें मिली। उस समय जो गठबंधन की जो शक्ल थी, उसमें दो दल और जुड़े जो 2019 के चुनाव में नहीं है जी। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये लगभग 60% का वोट शेयर है। एक अपराजय बढ़त हमें मिलेगी और केवल ये 40 सीटें हम जीत नहीं रहे हैं, हम बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगे। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, हर पार्टी अपनी ओर से कोशिश करती है, रैलियां प्रबंधन का हिस्सा होती हैं। लोग आते हैं और इसमें अनेक लोग दूसरी पार्टी की रैलियों में भी आते हैं, लेकिन जब ईवीएम का बटन दबता है तो दो अलायंसेज हैं, इन दोनों को लोग कसौटी पर कसना चाहेंगे। एक तरफ एक करिश्माई नेतृत्व, बेशुमार उपलब्धियां, गठबंधन का एक विराट आकार, जिस पार्टी के पास खुद के 303 सांसद हैं जी, उन्हें अपने गठबंधन के विस्तार की चिंता है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया से पहले जनता दल यूनाइटेड और उसके बाद आरएलडी के निकलने के बाद जिस तरह का असमंजस और कशमकश की स्थिति है कि लेफ्ट अलायंस में किस लिए, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि केरल में राहुल गांधी के खिलाफ भी वहां डी राजा की पत्नी वहां उम्मीदवार है जी, और तमाम सीटों पर लेफ्ट और कांग्रेस सामने होंगे। दूसरी तरफ टीएमसी कांग्रेस का अलायंस नहीं हुआ। और लेकिन राजीव रंजन जी, अगर जो सवाल हमने यहां पर कांग्रेस से पूछा वही सवाल तो आपके ऊपर भी लागू हो रहा है, आपकी भी लिस्ट अभी तक नहीं आ पाई है। देखिए, हमारे यहां तो अलायंस की जो प्रक्रिया है वो आखिरी दौर में है जी। गठबंधन की सीटें आपने कल देखी, उत्तर प्रदेश के बारे में भी ये बताया गया कि किस दल को कितनी सीटें मिली है और उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी की। बिहार में भी कभी भी, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, पार्टी प्रवक्ताओं से ऐसे सवालों के जवाब की अपेक्षा नहीं कीजिए जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है। किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और जब तक आधिकारिक इसकी घोषणा नहीं होती है। चितरंजन गगन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। चितरंजन गगन जी, जेडीयू का कहना है कि रैलियों में तो लोग आ जाते हैं, प्रबंधन का विषय है, लेकिन ईवीएम पर बदल जाते हैं, चेहरा देखते हैं, चेहरा कौन है, तो आप लोग का चेहरा कौन होगा 24 में? विशाल जी, राजीव रंजन जी की मजबूरी को आप भी समझिए, मैं भी समझ रहा हूँ। मजबूरी उनकी है, प्रवक्ता है पार्टी के, तो जो है सो उसके पक्ष में इनको रखना है। लेकिन जो है सो ऐसे ही रैली में लोग नहीं आते हैं और रैली का स्वरूप देखा जाता है। आज जो रैली हुआ और जिस ढंग से इस महारैली में जो लोग आए, स्वस्फूर्त ढंग से लाए, वह कोई जो है सो इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं था। स्वस्फूर्त ढंग से, जिस ढंग से 20 तारीख से 10 दिनों तक तेजस्वी जी ने पूरे बिहार का दौरा किया। और ठीक है, वो हम चितरंजन जी भीड़ देख चुके हैं। मेरा सवाल आपसे यही है कि चेहरा कौन होगा इंडिया गठबंधन का? नहीं, आप सवाल कई उठे हैं, तो जो सवालों का जवाब देखिए, भीड़ तो हमने देख ली है, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि चेहरा कौन होगा? मैं जवाब दे रहा हूँ आपका पहले, लेकिन पहले जो सवाल उठा उसका तो जवाब दे दें। राजीव रंजन जी ने कहा करिश्माई नेतृत्व, इसके बारे में कहा मैं नहीं जानता हूँ। अगर मोदी जी के बारे में अगर कह रहे होंगे तो मोदी जी की स्थिति यह है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भाजपा, बिहार में उनको जो है सो सहारा लेना पड़ता है, बगैर सहारे के हुए चल नहीं सकते हैं। अगर नीतीश जी की बात अगर करते हैं कि करिश्माई नेतृत्व नीतीश जी हैं, तो नीतीश जी जो है सो 3 नंबर की पार्टी है। तो सवाल यह है, और जो है सो जहाँ तक गठबंधन की बात हो रही है, तो गठबंधन में जो आप देख रहे हैं कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था यहाँ पर बिहार में, और उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं थे, चिराग पासवान जी नहीं थे, और सीट का जो घोषणा हुआ बिहार के बारे में एक भी सीट की घोषणा नहीं हुई। और जिस सीटों की घोषणा हुई है, प्रेम शुक्ला जी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन वही सीटों पर भाजपा ने अपने कैंडिडेट की घोषणा की है, जहां पर किसी हाल में वह
लड़ाई लड़ सकती है। नहीं चितरंजन जी, देखिए मैंने आपको पूरा मौका दिया, आपने बीजेपी के नेतृत्व पर सवाल उठाए, सारी चीजें की, लेकिन अपना नेतृत्व आप नहीं बता रहे कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन, नहीं बताया आपने। काफी समय दिया, मैं फिर आऊंगा चितरंजन जी, मैं फिर आऊंगा। मैं बता रहा हूँ, नहीं आपने बताया नहीं अभी तक। भाजपा में और एनडीए में माने 2 व्यक्ति के अलावा कोई उसमें नहीं है। नहीं चितरंजन जी, चलिए देखिए, नेतृत्व तो एक का ही होता है, मोदी जी और अमित शाह के अलावा कोई नहीं है। नहीं भाई, चेहरा तो है ना एनडीए के पास, प्रधानमंत्री मोदी का। आपका अरे भाई आप चलिए, आपका वीडियो थोड़ा सा अभी दिक्कत हो रही है, आप थोड़ा अपने वीडियो क्वालिटी में सुधार करिएगा। मैं आपके पास फिर आऊंगा। प्रेम शुक्ला जी, यहाँ पर आरजेडी का ये कहना है कि वो उन लोगों के पास बहुत सारे नेता हैं, लेकिन चेहरे पर सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो आज बिहार में रैली हुई इसका असर पड़ेगा? देखिए, चेहरे पर कैसे लोग जो हैं अप्रासंगिक और भ्रामक बातें करते हैं। कल औरंगाबाद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो रैली थी, वो शासकीय कार्यक्रम था, वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की रैली नहीं थी। अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की रैली और शासकीय कार्यक्रम का अंतर भी अगर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता को ज्ञात नहीं है, तो अब उनके अज्ञान का स्तर आप समझ सकते हैं क्या है। अब दूसरा प्रश्न आपका कि इनकी रैली, देखिए हर किसी को रैली करने का अधिकार है। अब उस रैलियों के अधिकार पर जो है उनके मतदाता वहां जमा होते हैं कि कौन लोग जमा होते हैं, इवेंट मैनेजमेंट से जमा होते हैं कि किसी और प्रकार का उनका अपना तरीका होता है, ये वो जाने। हम इतना जानते हैं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तब चाहे वो 2009 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, 2014 में हम अलग लड़े थे, तब भी जो है भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली थी। 2019 में 40 में से 39 सीटें मिली थी। इस बार 40 की 40 सीटें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। और बिहार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार के गठबंधन के बाद, जिसमें आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय चिराग पासवान जी भी शामिल हैं, ये जो गठबंधन की वज्रमूठ है, इसके कारण जो है खाता खुलने की भी परेशानी साफ तौर पर दिखाई देती है और आज के कार्यक्रम में वो परेशानी परिलक्षित हुई है। चलिए।